लेट्स बाइक बयानबाजी। बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन से अपने कथित संबंधों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझे बरी कर दिया गया है और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। ट्रंप ने एप्स्टीन पर आरोप लगाया कि वो उनके राष्ट्रपति बनने के खिलाफ था। I have nothing to hide. I've been exonerated. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. They went in hoping that they'd find it and found just the opposite. I've been totally exonerated. In fact, Jeffrey Epstein was fighting that I don't get elected with some author, a sleazebag, by the way. And I've been totally exonerated. No, they're getting pulled in, and that's their problem. उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से एप्स्टीन से सरकार की नीतियां साझा करने के लिए इस्तीफा देने की मांग की है। खेड़ा ने पुरी के एक इंटरव्यू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने झूठ पर झूठ बोलकर खुद को गलत साबित किया है। भाई आप मुझे बताइए, इफ हरदीप पुरी वॉज अ प्राइवेट सिटीजन, doesn't he owe an explanation to the government which he serves today, to the country which he serves today? What was he doing? Why was he discussing policy with Epstein as a private citizen? अगर वो एक सामान्य नागरिक की हैसियत से एप्स्टीन से मिलकर भारत सरकार की, जो अभी अभी नई सरकार बनी थी, उसकी नीतियां डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आज सफाई देनी पड़ेगी। सफाई बाद में दीजिएगा, इस्तीफे के बाद, पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर आप किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो बताना पड़ेगा साहब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस व्यक्ति का जो संसद के सामने साष्टांग करके आए 1 महीना 20 दिन पहले, 20 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन से मुलाकातें शुरू हो गई हरदीप पुरी की। क्यों? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, वही सब कुछ उसी दौरान हो रहा है। कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार का कंट्रोल एप्स्टीन के हाथ में है। ये सामने आपके सर्कमस्टेंशियल से भी ज्यादा सबूत है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? शपथ लेने के कुछ दिनों के बाद यह सिलसिला क्यों शुरू हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अब इसी इंटरव्यू में साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वन ईमेल, ये पुरी साहब कह रहे हैं, इट इज एन एक्सचेंज बिटवीन मी एंड रीड हॉफमैन। फिर वो दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन हुई अव्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खेद जताया। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन 70,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। इसके कारण शुरुआत में भीड़ बढ़ गई, सुरक्षा जांच में ओवरलैप हुआ और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। Yes, this is the biggest AI summit in the entire world. The response is phenomenal. The energy is palpable. Today, more than, I think Abhishek was just estimating about 70,000 persons, especially young persons, have attended, joined this summit, and we can see the organization is very smooth. Absolutely, whatever feedback you have, please share with us. We are open-minded. We have a war room operating right now, where since yesterday, and any issue which is there, please report to us. We definitely will make efforts to make it more smooth and make it more enjoyable for all of you. If anybody has faced any problems yesterday, my apologies for that. We are working very hard. The entire team is working day and night to organize this world's biggest AI summit, and we'll make all efforts to make sure it is enjoyable for all of you. उधर एआई समिट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि टेक्नोलॉजी को दरकिनार कर ये समिट प्रधानमंत्री की रील्स बनाने का सेंटर बन गया। मुख्य हॉल को पीएम के स्वागत के लिए खाली कर दिया गया और टेक उद्यमियों को उनके खुद के पैसे से खरीदे स्टॉल से हटाया गया। एआई की बड़ी धूम मची हुई थी। एक एआई समिट भी ऑर्गेनाइज करी जा रही है यहीं दिल्ली में,
लेकिन वो एआई समिट जो थी वो बजाय टेक एंटरप्रेन्योर्स के बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हम देखें, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की डेन और प्रधानमंत्री के फोटोशूट की जगह बन गई। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मेन हॉल को खाली करवा दिया गया? ये वो हॉल था जहां पर लोगों ने पवेलियंस या जिसको अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की जगह कहते हैं पैसे देकर ली थी, वहां से उनको निकाल दिया गया। कुछ फाउंडर्स ने तो ये तक कहा कि उनका टेक्नोलॉजी का जो सामान था वो भी चुरा लिया गया। यही नहीं, बहुत सारे फाउंडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत आई क्योंकि वहां पर एक स्टेबल इंटरनेट नहीं था। उसके बाद अगर आप गाड़ी या बाइक से आए तो चाबी फेंक दीजिए क्योंकि चाबी अंदर लाना अलाउड नहीं है। टेक समिट में कैमरा और लैपटॉप अंदर लाना अलाउड नहीं है। और यही नहीं, 4-4 घंटे लंबी लाइनें लगी हुई थी, जबकि लोगों ने जो ऐप होता है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। इतने बड़े टेक इवेंट में कैश से ही पानी और खाना मिल रहा था, डिजिटल पेमेंट तक नहीं हो रहे थे। लोगों ने इस पर बहुत सारा खेद और आक्रोश जताया है और कहा है कि ये जो एआई समिट थी, इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रावस था वो झलकना चाहिए था। झलका मोदी जी का रील बनाना और वहां पर सरकारी बाबुओं का आवागमन। असलियत यह है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली जिम्मेदारी थी, ऑर्गेनाइजर जो प्रमुख है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके मंत्री हमारे रील मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी मोदी जी की रील को तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसकी असल जिम्मेदारी किसकी है। अब वो इस असफलता का, इस कंफ्यूजन का, इस केओस का ठीकरा किसके सिर फोड़ेंगे? क्या राहुल गांधी जी की गलती है या पंडित नेहरू जी की गलती? राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा पर अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। अब इस बीजेपी को ठोकना चालू करो, इनकी गलत नीतियों को जनता के बीच में ले जाकर के बताओ कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनकी प्राथमिकता में राजस्थान नहीं है, राजस्थान के लोग नहीं हैं। ये केवल भ्रमित करके, हिंदू मुस्लिम करके, गौ माता का झूठा नाम लेकर के वोटों की फसल काटते हैं और सत्ता में आने के बाद में एजेंसी का दुरुपयोग करके लोगों को टॉर्चर करने का काम करते हैं। कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए तो उनका मंत्री कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, ये तो वोट का काम है, वोट के लिए गोमाता शब्द बोलो। हमारी राज्य सरकार इसके ऊपर किसी तरीके का कोई विचार गोमाता का दर्जा दिए जाने का नहीं करेगी। इससे बड़ी शर्म की बात है कि गोपाल शर्मा यहाँ का एक विधायक है जो सुबह से शाम नौटंकी करता रहता है, चाहे जो अनर्गल बकवास करता रहता है कि क्या हो गया अगर गाय का बछड़ा मरा हुआ था और दूसरी गाय को दूध दिलाने के लिए उसका अगर सर काट करके उस गाय के सामने रख दिया तो गुना क्या हो गया। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। जिसने बछड़े की गर्दन काटी और अपने वहां घर पे लटकाई, थाने में उसको ले गए पुलिस वाले, तो गोपाल शर्मा जाकर के थाने से उसको छुड़ा करके लाता है कि ये अपराधी नहीं है, ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसने तो बहुत नेक काम किया है। हमको तो गोमाता केवल वोट के लिए चाहिए, गोमाता हमारा विषय नहीं है। राजस्थान विधानसभा के बजट पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने भजनलाल शर्मा सरकार पर राजपूत विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी, आईटी और खेल विभाग के बजट में कटौती की गई है और संयोग से या प्रयोग से इन तीनों विभागों के मंत्री राजपूत समाज से हैं। सभापति महोदय, मैं अभी देख रहा था, आज के अखबार में ही है, ये मैं संयोग कहूं या प्रयोग मुझे पता नहीं सरकार का क्या है, ये उप मुख्यमंत्री जी दूसरे उप मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग, मैं नाम विभागों का नाम बोल रहा हूं माननीय अध्यक्ष, मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, आईटी और युवा खेल विभाग, इन तीन विभागों का बजट पिछले वर्षों से कम किया है। और इन तीन विभागों के मंत्री कौन है? तो ये क्या या संयोग से हुआ है या सरकार ने ये प्रयोग किया है कि इन तीन विभागों के मंत्री, जिसमें माननीय दिया जी, माननीय गजेंद्र सिंह जी और माननीय राज्यवर्धन जी, जो मतलब संयोग से एक ही समाज से आते हैं, तो सरकार की मंशा क्या है ये पता नहीं चल रहा कि इन तीन विभागों के पैसे क्यों काटे गए। और इन तीन का जो मतलब जो 2025-26 से 26-27 में, तो ये एक संयोग है या प्रयोग?
मैं इसलिए कह रहा हूं कि माइनॉरिटी का तो इन्होंने कम किया है, 450 से 335 किया, वो तो समझ में आता है, उसमें तो कोई बोलने वाला नहीं, इसलिए समझ में आता है। उसमें तो तुष्टीकरण के नाम से और कम कर दो, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये 3 विभागों के आपने कम किए हैं, ये इसकी आग नीचे तक जाएगी, ये मैं आज इस सदन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यहां बार बार प्रयोग हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर विपक्षी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 को केवल बीजेपी के लोग ही बांट रहे हैं और सरकार इसका संचालन करा रही है। शिवपाल ने दावा किया कि ये फॉर्म लखनऊ और नोएडा में कुछ खास जगहों पर छप रहे हैं। देखिए, फॉर्म 7 को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये फार्म बांट रहे हैं और सरकार करा रही है। और मुझे तो ये भी मालूम है लखनऊ में कहाँ छप रहे, नोएडा में कहाँ छप रहे, और छप के सरकार बंटवा रही है। तो ये सब सरकार ही करा रही है। और देखिए, जहाँ जहाँ BLO ठीक काम कर रहे हैं वहाँ पर BLO को हटाया भी जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका भी रहे हैं, कहीं कहीं पिटाई भी करी है और थाने में जाओ तो FIR नहीं लिखी जा रही है। तो ये सरकार करा रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बिहार का दुर्भाग्य है कि हमें अचेत और कठपुतली चीफ मिनिस्टर मिला है। तेजस्वी ने कहा कि यहाँ जनप्रतिनिधियों की नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों की सुनी जाती है। अचेत मुख्यमंत्री मिले हैं, ये बिहार का दुर्भाग्य है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री मिले हैं, जहाँ सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं बल्कि भ्रष्ट चंद अधिकारियों की सुनी जा रही है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सत्ता से विदाई के ठीक पहले फिर भारत के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश का ओपन सी इन लैंडलॉक्ड इलाकों के लिए इकोनॉमिक हब बन सकता है। খোলা সমুদ্র কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, এটি বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উন্মুক্ত দরজা। নেপাল, ভুটান ও 7 সিস্টার্সকে নিয়ে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল, বাণিজ্যিক চুক্তি ও শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশের সুযোগের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে একটি বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य के इंटर कॉलेजेस की खस्ताहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। रागिनी सोनकर ने कहा कि कई इंटर कॉलेजेस में साइंस की पढ़ाई बंद होने की स्थिति में आ गई है। श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए, और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री जी, बस अपना मकसद पाएगा। मेरा पहला जो प्रश्न है मंत्री जी आपसे ये है कि जो आर्टिकल 51AH कहता है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है हम सभी की, भारतीय जो नागरिक हैं उनकी, कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें जो है विज्ञान और तर्क पे आधारित जो है सोच रखनी चाहिए। जब हमारे बच्चों के पास विज्ञान की शिक्षा ही नहीं रहेगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो डेटा है, वो आपका जो उत्तर है वो इतना गलत है कि मैं मछली शहर के खोयरी इंटर कॉलेज, उतराई इंटर कॉलेज, गोहका इंटर कॉलेज, बड़ेरी इंटर कॉलेज, मोगलपुर इंटर कॉलेज और ना जाने इतने इंटर कॉलेजेस, 90% उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजेस हैं, आज किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है बच्चों को। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen